हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम रसीले सॉफ्ट गुलाब जामुन। कोई त्योहार हो या कोई ओकेजन, गुलाब जामुन एक ऐसी स्वीट डिश है जो घर में हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बस ट्रेडिशनल वे में इसे बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्री मिक्स से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। वैसे तो इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी होती है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो गुलाब जामुन उतने परफेक्ट नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बड़े बाउल में 200 ग्राम गुलाब जामुन प्रीमिक्स के पैकेट को कट करके डाल रही हूँ। और अगर कप से देखें तो ये लगभग 1.5 कप है। और साथ ही इसमें 5 से 6 इलायची का पाउडर भी मिक्स करके चम्मच से इसे मिला रही हूँ। और अब मैं एक छोटे बाउल में दूध लेकर थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे इसी स्पून से मिक्स कर रही हूँ। और इसका डो बनाने के लिए लगभग हमने 1.5 बाउल दूध यूज में लिया है। आप चाहे तो इलायची को चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं, पर इस स्टेज पर इलायची डालने से गुलाब जामुन में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इस तरह से हाथ से इसे चेक करें, इससे ज्यादा इसे सॉफ्ट नहीं करें। आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसका डो हाथ से मिक्स करके जस्ट बनाया है, इसे गुथा नहीं है। और अब मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ। और जब तक ये सेट हो रहा है मैं गुलाब जामुन की चाशनी तैयार कर लूंगी। तो उसके लिए मैं एक बड़े बर्तन में 3 बाउल चीनी डालकर लगभग उतनी ही मात्रा में पानी ऐड कर रही हूँ। पहले इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए एक उबाली आने तक पकाऊंगी। फ्लेम को मीडियम करके उसको 5 मिनट तक और कुक होने दूंगी, जिससे हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। वैसे तो इस चाशनी में तार को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप इस तरह से हाथ से इसको चेक करेंगे तो आपको ये थोड़ा चिपचिपा सा फील होगा। अगर कभी चाशनी को बनाते समय आपको कुछ इम्प्योरिटी फील होती है तो इस तरह से चाशनी में 1 चम्मच दूध डालने से सारी गंदगी झाग के रूप में ऊपर आ जाती है। और बहुत ही आसानी से इस झाग को चम्मच से निकाल कर मैंने चाशनी को क्लियर कर लिया है। और हमारे गुलाब जामुन के डो को रेस्ट करते हुए भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं दोनों हाथों को घी से ग्रीस कर लूंगी, जिससे डो हाथों से चिपके नहीं। आप चाहें तो तेल से भी हाथों को ग्रीस कर सकते हैं। अब इस डो से गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं हाथों से अपनी चॉइस के अनुसार थोड़ा छोटा या बड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से दोनों हाथों से घुमाते हुए हम गोले बना रहे हैं। तो आप गोले बनाते समय ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना हो, नहीं तो फ्राई करते समय ये क्रैक बड़ा हो जाता है और गुलाब जामुन फ्राई करते समय ही कढ़ाई में बिखर जाते हैं। या आप चाहें तो इस तरह से चम्मच की सहायता से भी थोड़ा थोड़ा डो लेकर हाथों से अच्छे से घुमाते हुए बिना क्रैक के गोले बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको यहाँ इस बात का विशेष ध्यान देना है कि गोले में क्रैक बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो वो फ्राई करते समय कढ़ाई में फैल जाते हैं। और इसका डो बिल्कुल हल्के हाथ या चम्मच से तैयार करें। इसको नॉर्मल दूसरे डो की तरह एकदम मत कर नहीं गूंथना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से कितनी आसानी से सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। उसके लिए मैंने घी लिया है, आप चाहें तो इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और घी में फ्राई करने से गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। घी के मीडियम गर्म होने पर मैं एक एक करके इसमें लगभग आधे गुलाब जामुन अभी डाल रही हूँ और आधे में दूसरे बैच में फ्राई करूंगी। अभी मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसी फ्लेम पर इन्हें इस तरह से हिलाते हुए गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई करूंगी, जिससे ये थोड़े फूल जाएंगे और अंदर से भी अच्छे से सिक जाएंगे। तेज फ्लेम पर ये फूलते नहीं हैं और बाहर से एकदम लाल हो जाते हैं और अंदर से भी नहीं सिकते हैं। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन्हें केवल लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे गुलाब जामुन का कलर बहुत ही सुंदर सुनहरा ब्राउन हो गया है और ये थोड़े फूल भी गए हैं। इन्हें सिकने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगा है। और अब मैं इसे निकाल कर गर्म चाशनी में डाल दूंगी। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे थोड़ा गर्म कर ले, लेकिन ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालें, नहीं तो वो अच्छे से चाशनी नहीं पीते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी लो फ्लेम पर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इनके भी अच्छे से फ्राई होने पर इन्हें निकाल कर उसी चाशनी में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि पहले बैच के हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल गए हैं, इनका साइज बड़ा हो गया है। तो अब मैं चम्मच से इन्हें ऊपर करके दूसरे बैच के गुलाब जामुन को नीचे कर रही हूँ, जिससे कि वो भी अच्छे से शुगर सिरप पी लें और पहले वाले के जैसे ही अच्छे से जूसी बन जाए। यहाँ आपको दोनों बैच के गुलाब जामुन में अंतर दिख रहा होगा, बट थोड़ी देर बाद जब ये भी चाशनी पी लेंगे तो पहले वाले की तरह एकदम जूसी और सॉफ्ट बन जाएंगे। और अब मैं इन गुलाब जामुन को प्लेट में सर्व कर रही हूँ और एक गुलाब जामुन को आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी बना है।
वाह! तो आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी सेट हो गई है। इसे इस तरह से दबाने से ये बाहर निकल रही है। ये खाने में भी एकदम यमी, माउथ मेल्टिंग बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान था जैसा कि हमने देखा। तो आप भी इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखते हुए प्रीमिक्स से गुलाब जामुन बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.